जिस पे है दुनिया को नाज, उनका गौरव करते हैं हम आज। ऐसे है हमारे देश के गौरवशाली वैज्ञानिक अर्थात रियल लाइफ हीरो, भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की चीफ ऑफ रडार वैज्ञानिक एन वलारमथी। चंद्रयान 3 को विदा करने वाली आवाज हुई खामोश। नमस्ते, मैं एस्ट्रो दीदी तृप्ति भोसले आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का रियल लाइफ हीरो इस वीडियो सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल का भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ज्योति जोशी, इनकी वजह से यह संभव हो पाया, इसीलिए हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस मून मिशन को सफल बनाने में इसरो के हर बड़े वैज्ञानिकों के साथ कई भारतीय महिलाओं का भी योगदान रहा है। तो चलिए आपको उस महिला वैज्ञानिक के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल बनाने में अपना योगदान देकर भारत का नाम रोशन किया है। ऐसा कौन है, तो आइए जानते हैं हमारे देश की महिला वैज्ञानिक के बारे में रियल लाइफ हीरो इस श्रृंखला में। मिलिए भारत की भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की चीफ ऑफ रडार से, जो भारत के मून मिशन में अपनी आवाज से अहम रोल अदा कर रही थी। आज हम वैज्ञानिक एन वलारमथी जी की कुंडली का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से करने वाले हैं। वलारमथी जी का जन्म 31 जुलाई 1959 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में मास्टर डिग्री हासिल की। 1984 में वलारमथी ने इसरो में काम करना शुरू किया और आज तक यानी 37 साल उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसरो के कई मिशनों में वे शामिल थी। वे भारत की पहली स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट और देश के दूसरे उपग्रह रिसैट-1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। 2015 में अब्दुल कलाम पुरस्कार पाने वाली देश की पहली व्यक्ति थी। सफल चंद्रयान 3 मिशन लॉन्चिंग के दौरान उल्टी गिनती के काउंटडाउन की आवाज़ अब जिंदगी भर के लिए खामोश हो गई है। यह वही आवाज़ थी जिसने भारत के मून मिशन में अपनी आवाज़ से अहम रोल अदा किया था। वैज्ञानिक एन वलारमथी दुनिया को हाल ही में अलविदा कह दिया है, लेकिन उनकी उपलब्धियों को हमेशा पूरा देश याद करेगा। तो आइए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से एन वलारमथी जी की पत्रिका का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ चंद्र कुंडली के अनुसार अध्ययन करने वाले हैं। उनकी पृथ्वी तत्व की वृषभ राशि है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। चंद्रमा मनसो जाता अर्थात मन चंद्रमा के समान होता है। कुंडली में चंद्रमा का बली होना व्यक्ति को मानसिक रूप से अधिक बलवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराता नहीं, हौसला बनाए रखता है और सकारात्मक भी रहता है। उनकी उच्च शिक्षा यानी इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करना, इसके बारे में देखते हैं तो शिक्षा के कारक पंचमेश बुध पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में स्थित है। बुध के साथ रवि भगवान और रिसर्च का कारक हर्षल के साथ बैठे हैं। बुध और सूर्य के एक साथ होने से बुधादित्य योग हुआ है। यह योग जिस भाव में होता है उसे प्रबल बनाता है। बुधादित्य योग के कारण जातक करियर के प्रति गंभीर रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है। शनि और मंगल की अच्छी स्थिति ही व्यक्ति को इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जोड़ती है। इसके अलावा वायु तत्व की राशियों का दशम भाव यानी करियर भाव में होना भी गहन अध्ययन वाले कार्यों में सहायक होता है। तथा कुंडली में बुद्धिकारक बुध, ज्ञान कारक बृहस्पति और पंचम भाव का बली होना अच्छी शिक्षा और बौद्धिक क्षमता देकर इंजीनियरिंग की सफलता में अपनी सहायक भूमिका निभाते हैं। तो इनकी कुंडली में शनि मंगल नवपंचम योग में है। वायु तत्व के शनिदेव धनु इस अग्नि तत्व की राशि में, अग्नि तत्व के मंगल अग्नि तत्व की सिंह राशि में स्थित है। वलारमथी जी की पत्रिका में शनिदेव भाग्य भाव यानी उच्च शिक्षा के भाव में स्वामी होने के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा में महारत हासिल की। शनिदेव दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी ऋषभ लग्न की कुंडली को शनिदेव भाग्य भाव यानी उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी होने के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा में महारत हासिल की। शनिदेव दशम भाव यानी कर्म भाव के भी स्वामी हैं। वृषभ लग्न की कुंडली को शनि महाराज राजयोग कारक होते हैं।
इसीलिए वायु तत्व के शनि महाराज अग्नि तत्व की धनु राशि में होने के कारण उनका करियर अग्नि की तरह प्रकाशमान हुआ है। देश के सबसे बड़ी संस्था में 30 साल से ज़्यादा कार्य करना और अपने कार्य में अब्दुल कलाम पुरस्कार जैसे पुरस्कार हासिल करना, इसके बारे में देखते हैं तो लाभ भाव यानी इच्छा पूर्ति का भाव, हमें जो कर्म करते हैं इससे हमारी इच्छा पूर्ति या उससे हमें क्या अच्छे लाभ मिलते हैं, इनका विचार एकादश भाव से होता है। लाभ भाव के स्वामी आकाश तत्व के गुरु महाराज प्रसिद्धि के कारक शुक्र की तुला राशि में स्थित है। प्रसिद्धि के कारक शुक्र अग्नि तत्व की सिंह राशि में सप्तमेश मंगल के साथ विराजमान है। साथ में गुरु भगवान के साथ लाभ योग में है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि दशम भाव पर है। इन सभी कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया। ज्योतिष प्रेमी और अध्ययनकर्ताओं, यह हमारे देश की बेटी भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की चीफ ऑफ रडार एन वलारमथी जी की पत्रिका थी। ऐसे ही विभिन्न प्रभावी रियल लाइफ हीरोज की जानकारी ज्योतिष के माध्यम से इस श्रृंखला से जानने के लिए बने रहे, जुड़े रहे एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरी गुरु एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी, इन्होंने मुझे ये श्रृंखला प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसीलिए उन्हें तहे दिल से शुक्रिया और सादर प्रणाम। धन्यवाद। नमस्ते। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।